दोस्तों नमस्कार, मैं मुकुल सिंह और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ आरएसआई इंडिकेटर के बारे में। आरएसआई इंडिकेटर हमारा चार्ट पे हमें बहुत हेल्प करता है मोमेंटम को पकड़ने में, क्योंकि मार्केट में हम जब ट्रेड करते हैं और ऑप्शन बाइंग जब करते हैं तो हमें चाहिए होता है मोमेंटम। और चार्ट पे अगर हम कहीं ऐसे जगह आप ट्रेड ले लिए और वहाँ पे आपको चार्ट में मूवमेंट नहीं मिल रहा है, स्पीड नहीं मिल रही है प्राइस के मूवमेंट की, तो वहाँ पे आपको हो जाएगा लॉस। क्योंकि मार्केट में जो ऑप्शन ट्रेडिंग होती है उसमें आपका प्रीमियम जो होता है वो डीके होता है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन ट्रेडिंग करते समय हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि हमें जहाँ एंट्री मिले हम वहीं पे अपनी एंट्री बनाएं जहाँ से मोमेंटम हमारा स्पीड पकड़ रहा है, जहाँ से प्राइस हमारा स्पीड पकड़ रहा है। तो कैसे हम इस चीज़ को अपना समझेंगे, हम यहाँ पे इंडिकेटर सेक्शन पे आएंगे। इंडिकेटर पे आ जाना है, यहाँ पे आपको सर्च करना है RSI। ये देखिए, ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स लिखा हुआ है, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है और ये आपके चार्ट पे ऐसे आ जाएगा। यहाँ पे सेटिंग होती है, इस सेटिंग पे आपको जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद इसमें ये कुछ चीज़ें आपको करनी है, जैसे ये RSI MA जो लगा हुआ है इसको आपको अनटिक कर देना है और फिर बाकी सारी चीज़ों को एज इट इज़ छोड़ देना है। उसके बाद नीचे आप देखेंगे RSI अपर बैंड, मिडिल बैंड और लोअर बैंड, ये 3 तरह के बैंड होते हैं इसमें आपको जो ऊपर का बैंड होता है इसको आपको कर देना है 60 पे, मीडियम बैंड को आपको 50 पे ही रहने देना है और नीचे वाले सबसे बैंड को इसको आपको 40 पे कर देना है। तो ये 3 चीज़ें आपको यहाँ पे सेट कर देना है। और ये जो RSI का बैकग्राउंड फिल इसको आप यहाँ से हटा सकते हैं और इसके मिडिल बैंड को थोड़ा सा और इसको आप डार्क में कर सकते हैं। ये आप इसको डार्क कर दीजिए और इसको आप लाइन कर सकते हैं, ये आपकी लाइन हो गई। तो इस तरीके से आप अपने RSI को यहाँ पे, इसको आप चाहेंगे तो इसको भी आप ऐसे लाइन कर दीजिए, इसको भी आप यहाँ पे नीचे लाइन कर सकते हैं। ये आपकी RSI लग गई और मिडिल वाले को आप इसको डॉटेड कर सकते हैं। ये आपको बस इतना कर देना है और इसके बाद आपको ओके कर देना है। तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इंडिकेटर आपको बन के रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे इंडिकेटर में आप देख पा रहे हैं कि ये जो आपका 60 और ये नीचे की 40, ये 60 और 40 के आसपास में ये आपका RSI की लाइन जा रही है। और यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जब आपकी लाइन RSI के 60 और 40 के बीच में अगर मूवमेंट कर रही है, केवल बीच में इसके है, ना ऊपर तोड़ के निकल रही है ना नीचे जा रही है, तो आप ये यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब भी RSI 60 और 40 के बीच में होगा तो यहाँ पे आपका साइडवेज मार्केट होगा, मार्केट में कोई मूवमेंट मिलेगा नहीं। यहाँ पे देखिए आपका मार्केट जो है एक साइडवेज मूवमेंट में है, कंसोलिडेशन मूवमेंट में है। तो यहाँ पे जब भी RSI 60-40 के बीच में रहे तो आप उसमें ट्रेड में एंट्री मत करिए। और यहाँ पे आप देखिए, जब हमारा मार्केट 60 के ऊपर की डायरेक्शन में निकले तो आप समझ लीजिए कि हमारा मार्केट अब बुलिश होने जा रहा है। और जब हमारा मार्केट और जब RSI आपका 40 के नीचे आए तो आप समझ लीजिए कि मार्केट आपका जो है बियरिश होने वाला है। लेकिन यहाँ पे तो आपका जैसे RSI मेरा 40 के नीचे इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग किया है। गैप डाउन ओपनिंग के होने के बाद देखिए यहाँ पे कोई मूवमेंट हुई नहीं है, इसीलिए हमारा RSI जो है आपका 60 और 40 के बीच में आ गया है। यहाँ देखिए, जब पूरा कंसोलिडेशन होने के बाद यहाँ पे मोमेंटम नीचे की तरफ आया है तो यहाँ पे देखिए हमारा मार्केट कंटिन्यूसली नीचे की डायरेक्शन में आ रहा है। और अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और दिखेगा कि यहाँ पे आपको हल्का सा शेड दिख रहा है, रेड कलर का शेड दिख रहा है, यहाँ पे भी जैसे आपको यहाँ पे भी दिख रहा है। तो ये शेड मतलब जो रेड कलर का आपको दिख रहा है, ये क्या चीज़ आपको शो कर रहा है? यहाँ पे ये शो कर रहा है कि 40 के नीचे मार्केट आया है और ये इस लेवल पे आप देखेंगे कि 25.17 के लेवल पे ये आ गया है। यहाँ पे आप देखिए जो ज़्यादा डार्क में थोड़ा सा रेड आपको दिख रहा है, ये आपका 12.68 पे ये आ गया है, मतलब 11-12 के आसपास का यहाँ पे RSI के लेवल पे ये आ गया है। तो ये रेड मतलब ये जोन क्या आपको दिखा रहा है? ये आपको ये बता रहा है कि हमारा मार्केट अब ओवरसोल्ड होने वाला है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और ज़्यादा ओवरसोल्ड हो चुका है, मतलब मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका है। तो मार्केट जब बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हो जाता है तो मार्केट क्या करता है? करेक्शन करता है। मार्केट बहुत ज़्यादा जब ओवरसोल्ड हो जाता है तो हल्का सा एक रिट्रेसमेंट लेता है, जिसको करेक्शन बोलते हैं। तो जब यहाँ पे देखिए मार्केट करेक्शन लिया तो अब आपका यहाँ पे ये दिख रहा है कि हमारे जो RSI की मिडिल वाली लाइन है उसी के लेवल से आपका यहाँ से मार्केट वापस से रिजेक्शन होकर नीचे की डायरेक्शन में आ रहा है।
और यहाँ पे आपको ये समझ लेना है कि जो 50 की लाइन होती है RSI में, 50 के जो लाइन होती है वो आपका एक सेंटर की लाइन होती है। उसके रिजेक्शन से आपको पता चलता है कि मार्केट मेरा बुलिश होने वाला है या बेरिश होने वाला है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है कि अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मार्केट हल्का सा ओवरसोल्ड हुआ है और फिर हल्का सा इसमें करेक्शन आया है, लेकिन करेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं आया है, इसीलिए आपका 40 के हल्का सा ऊपर आने के बाद फिर मार्केट इसी के आसपास में आके फिर यहाँ पे हल्का सा 50 के पास से देखिए करेक्शन लिया है और यहाँ से वापस से मार्केट 40 के नीचे आ रहा है। तो जब यहाँ 40 के नीचे RSI नीचे आया, आप यहाँ से अपनी एंट्री बनाएंगे। उसके बाद देखिए कितना नीचे तक मार्केट आया, यहाँ पे मोमेंटम देखिए कितना स्पीड में मार्केट को नीचे की तरफ ले आया। अब यहाँ पे जब आप देख रहे हैं कि रेड पूरा जोन पूरा रेड बन चुका है, तो आप यहाँ पे क्या समझेंगे, जब आपका एरिया रेड हो जाएगा तो आप समझिए कि मार्केट अब जो है करेक्शन की तैयारी करेगा। तो मार्केट अब यहाँ पे देखिए करेक्शन कर रहा है। RSI में आपको दिख रहा है कि करेक्शन कहाँ तक का करेक्शन किया, RSI में 50 लेवल तक करेक्शन किया। तो 50 लेवल का करेक्शन का मतलब ये हो गया कि मार्केट अभी भी हमारा नेगेटिव जोन में ही है, मतलब बियरिश जोन में ही है। उसके बाद आप देखिए कि मार्केट करेक्शन 50 से करने के बाद फिर इसी में धीरे धीरे करके यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मार्केट ने यहाँ पे आपका RSI 40 के नीचे ब्रेक किया। फिर यहाँ जहाँ पे आपको RSI 40 के नीचे ब्रेकआउट आपको दिख रहा है, आप वहाँ पे अपनी एंट्री बनाएंगे तो फिर आपको मार्केट में एक मूवमेंट दिखेगा। फिर मार्केट हल्का सा करेक्शन किया और करेक्शन करने के बाद पूरा नीचे तक आया, देखिए कितना नीचे मार्केट आया। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं नीचे जब मार्केट इतना नीचे आया तो यहाँ पे आपको एक रेड जोन दिख रहा है। फिर मार्केट एक करेक्शन के मोड में आया, करेक्शन करने के बाद फिर मार्केट नीचे आया। तो आपको करेक्शन कहाँ से ले रहा है मार्केट, RSI में आप देख सकते हैं कि करेक्शन अगर प्राइस ले रहा है तो किस लेवल से ले रहा है। आपका मार्केट अगर ओवरसोल्ड जोन में है तो आप अगर करेक्शन मार्केट ले रहा है 40 लेवल से या 50 लेवल से, तो आप समझिए कि मार्केट अभी हमारा निगेटिव टेरिटरी में ही, निगेटिव जोन में ही है। ये आपका हो गया RSI 40 के नीचे का एग्जाम्पल। अब हम थोड़ा कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं RSI के 60 के ऊपर के एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। अभी हमारा मार्केट केवल डाउन ट्रेंड में है तो इसीलिए आपको सारे एग्जाम्पल्स आपको नीचे के डायरेक्शन के ही दिख रहे हैं। हमारे मार्केट काफ़ी दिनों से डाउन ट्रेंड में चल रहा था तो आपको इसलिए सारे एग्जाम्पल्स आपको नीचे के ही डायरेक्शन के दिख रहे थे। अब यहाँ पे देखिए मार्केट फिर यहाँ पे आपका मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हुआ तो यहाँ RSI हमारी नीचे आ गई और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके मार्केट आपका RSI 50 को ब्रेक कर दिया। यहाँ पे मार्केट ने 50 को ब्रेक किया। आप ऊपर कैंडल देख पा रहे होंगे कि ये वाली कैंडल आपकी है 50 को जो ब्रेक किया है। यहाँ पे 50 को ब्रेक किया है। 50 को ब्रेक होने का मतलब कि अब मार्केट जो है बुलिश होने वाला है, लेकिन हम तब तक पूरी तरीके से बुलिश नहीं अपने आप को मानेंगे जब हमारा ये 50 को ब्रेक करने के बाद RSI हमारे 60 को भी ऊपर की तरफ ब्रेक ना कर दे। जब यहाँ पे 60 को ऊपर ब्रेक किया तो मार्केट में देखिए ये हल्का सा आपको करेक्शन लेने के बाद कितनी बड़ी मूवमेंट मिली और जब RSI हमारा उस समय RSI हमारा जो है 60 के ऊपर है तो यहाँ पे देखिए फिर से हल्का सा करेक्शन आया, फिर उसके बाद RSI और ऊपर गया तो यहाँ पे आपको कितना बड़ी मूवमेंट मिली। इस तरीके से आप अपने एनालिसिस कर सकते हैं और आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि RSI के केवल इंडिपेंडेंट मतलब RSI के ऊपर केवल अकेले RSI लगा के आपको ट्रेड नहीं करना है। अगर आपको प्राइस एक्शन की नॉलेज है तो आप प्राइस एक्शन और RSI को मिक्स कर सकते हैं, नहीं तो आप किसी भी इंडिकेटर की मदद से जो RSI के कॉम्बिनेशन में आपका हेल्प कर सकती है तो उसके साथ आप इसको RSI को यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं जो आपके RSI के साथ आपको यूज़ करने में अच्छे रिज़ल्ट देते हैं। तो कॉम्बिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा इंडिकेटर किसके साथ कॉम्बिनेशन में फिट बैठ रहा है। तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे देखिए फिर हमारा RSI जो है ये 50 लाइन के नीचे दिख रहा है और 40 के ऊपर दिख रहा है तो हल्का सा एक डाउन साइड में मार्केट आपको दिख रहा है जाता हुआ। फिर यहाँ पे नीचे की तरफ ब्रेक किया, 40 के नीचे आया मार्केट, यहाँ पे 40 के नीचे आया। ये कैंडल के नीचे आप एंट्री बनाएंगे, देखिए यहाँ तक का आपको मार्केट मिला। तो जब 40 के नीचे आए तो आपको मार्केट में बेरिश हो जाना है और यहाँ देखिए मार्केट हमारा फिर से वापस से 60 के ऊपर गया और जब आपका ओपनिंग करने के बाद 60 के ऊपर जाता है तो आप यहाँ पे एक प्राइस एक्शन देखिए कि आपकी ये पहली कैंडल है
और ये इसी कैंडल में आपका RSI जो है 60 के ऊपर है, और अगर इसका हाई अगर ब्रेक हो रहा है आप यहीं से अपनी एंट्री ले सकते हैं। मार्केट आपको ऊपर की डायरेक्शन में जाता हुआ दिखेगा। जितने दूर में मार्केट आपका ऊपर डायरेक्शन में जा रहा है, ये पूरा एरिया आप देखिए आपका RSI 60 के ऊपर है। सिंपल भाषा में आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर RSI 60 के ऊपर है तो आपको बाइंग की ट्रेड लेनी है, बुलिश ट्रेड लेनी है, और अगर आपका RSI 40 के नीचे आ रहा है तो आपको बेरिश ट्रेड लेनी है। और अगर आपको मार्केट दिख रहा है कि आपका 40 और 60 के बीच में है तो आपको कुछ भी उसमें ट्रेड को अवॉइड करना है। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके बताइएगा। कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, आप मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं उसको आपको सॉल्व करूँगा। और इस तरीके से आप वीडियो को देखिए और एनालिसिस अपनी करते रहिए, और मैं आने वाले टाइम में आपको और भी इंडिकेटर्स के वीडियो आपको ला के दूँगा जो आपको ट्रेड करने में हेल्प करेंगे। और RSI के साथ कौन से वीडियो कौन से इंडिकेटर और आपका कॉम्बिनेशन में फ़िट आपके साथ वर्क करेंगे, तो उस चीज़ के बारे में भी मैं आपको वीडियो में बनाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में। धन्यवाद।